नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज का जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार जो संविधान में आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 है, इस पे हम लोग बात करेंगे। ये फंडामेंटल राइट का ही पार्ट है। आर्टिकल 22 तक हम लोगों ने देख लिया था। आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो शोषण क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? देखिए, एक्सप्लॉयटेशन जो है वो किसी भी व्यक्ति के हालात का जब आप फायदा उठाते हैं, उस हालात का फ़ायदा उठाकर आप उससे ज़बरदस्ती काम लेते हैं, ज़्यादा काम लेते हैं और उसे वो उतने पैसे या उतने पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है जिसका वो हकदार होता है, तो उसको शोषण या एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। और आज के डेट में भी देखा जाए तो अगर हम वर्ल्ड की बात करें या भारत की बात करें तो शोषण बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है। हर आदमी का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है। वो उसके पीछे जनसंख्या वृद्धि हो या बेरोजगारी हो, जो भी कारण हो, पर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है। तो आर्टिकल 23 की हम बात करें। आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर प्रतिषेध लगाता है। आर्टिकल 23 ये कहता है कि मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम एवं इसी प्रकार का आर्टिकल 23 ये बताता है कि मानव का दुर्व्यापार एवं बेगार एवं इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषेध किया जाता है एवं इस उपबंध के अधीन कोई भी उल्लंघन अपराध होगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ये आर्टिकल 23 बताता है। इसमें दो वर्ड है, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और दूसरा वर्ड है फोर्स्ड लेबर। इस पे प्रतिबंध है और कोई भी ऐसा उपबंध, कोई भी अगर ऐसा चीज जो इस चीज को बढ़ावा दे रहा है, वो अपराध होगा और उस पे आपको दंड दिया जाएगा। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में अब क्या आ जाते हैं? तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में वेश्यावृत्ति, दास प्रथा, इंसानों की खरीद बिक्री, ये सब जो है एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर आते हैं। और फोर्स्ड लेबर जो है, ये एक तरीके से है कि जब प्रेशर में आप जब किसी की हालत का फायदा उठा के उससे काम करवाते हैं बिना पारिश्रमिक के या कम पैसे पे, तो वो फोर्स्ड लेबर के अंदर आ जाता है। वेश्यावृत्ति, दास प्रथा, इंसानों की खरीद बिक्री, ये हमारे देश में काफी पहले से चली आ रही है। और वेश्यावृत्ति की हम बात करें, वेश्यावृत्ति क्या होता है? तो आर्थिक लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए किसी भी व्यक्ति का शोषण, लैंगिक शोषण, किसी भी व्यक्ति का लैंगिक शोषण, ये वेश्यावृत्ति कहलाती है। अब समाज में वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए भारत में जैसे आर्टिकल 23 में है तो कानून बने हैं। तो ये कानून जो बना था, सबसे पहले जो कानून बना था वो ऑल इंडिया सप्रेशन ऑफ
इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956, ऑल इंडिया सप्रेशन ऑफ इमोरल ऑल इंडिया सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956, जो कि सीता एक्ट के नाम से भी उस काफ़ी प्रचलित हुआ था। इसमें वेश्यावृत्ति को समाप्त करने की बात की गई थी। और हम अगर इस कानून को देखें तो ये कानून 2 बार अभी तक संशोधित हुआ है। एक 1986 में इसका संशोधन हुआ है, 1986 में इसका संशोधन हुआ है, और 2006 में जो है इसका भी संशोधन हुआ है। 1986 में से द इमोरल ट्रैफिक ऑल इंडिया सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 पहली बार बना था। उसका 1986 में संशोधन होता है और उसका नाम बदल दिया जाता है द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986। इसका फिर 2006 में संशोधन होता है। तो जैसे बताया कि वेश्यावृत्ति क्या होती है, तो वेश्यावृत्ति आर्थिक लाभ के लिए किसी भी व्यक्ति का लैंगिक शोषण, किसी भी व्यक्ति का लैंगिक शोषण जो है वो वेश्यावृत्ति कहलाता है। अब इसमें जो सजा है, सजा की अगर हम बात करें तो जैसे कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति वेश्यागृह चला रहा है तो उसको 3 साल की सजा हो सकती है। और अगर कोई व्यक्ति जो वेश्या की कमाई पे रह रहा है, तो मान लीजिए कि कोई जैसे कोई व्यक्ति है 16 साल का से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति है और वो किसी वेश्या की कमाई पे रह रहा है, तो उसको 2 साल की सजा होती है। और कोई व्यक्ति किसी नाबालिग की कमाई पे है तो उसको 7 साल की सजा होती है। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति है 16 साल से कम उम्र की लड़की को फुसलाता है या उससे फुसला के लाता है, उसके साथ जबरदस्ती या वेश्यावृत्ति के लिए उसको बेचने की कोशिश वगैरह करता है, तो उस कंडीशन में उसको 10 साल की सजा हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति जो 16 साल से कम उम्र की नाबालिग बच्ची है उसको फुसलाता है वेश्यावृत्ति के लिए, तो उसको 10 साल की जो है सजा हो सकती है। इसके अलावा अगर आप जो विदेश से तस्करी होती है लड़कियों की, तो अगर 21 साल से कम उम्र की लड़की है और उनकी तस्करी हो रही है, तो उस स्थिति में भी, उस कंडीशन में भी 10 साल की जो है वो सजा का प्रावधान किया गया है। और 18 साल से कम उम्र की लड़की को अगर वेश्यावृत्ति के लिए आप बेचते हैं तो भी 10 साल की सजा हो सकती है। तो ये जो सीता एक्ट है, बेसिकली ऑल इंडिया सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, ये इसमें इस तरह के कुछ जो प्रोविज़न किए गए थे कि अगर आप इन सब कामों में लिप्त पाए जाते हैं तो आपको ये सज़ा हो सकती है। दूसरा फोर्स लेबर की बात करें, बलात् श्रम की बात करें, तो बलात् श्रम जैसे बिना पारिश्रमिक के किसी से जबरदस्ती काम करवाना जो है वो फोर्स लेबर के अंदर आता है। और इसमें है जो कानून बने हैं वो बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम, है 1976, जिसमें कि 3 साल तक का जो है वो आपको सजा मिल सकता है। तो ये आर्टिकल 23(1) था। एक्चुअल में ये आर्टिकल 23(1) था, मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम पे जो प्रतिषेध लगाता है। इसमें दूसरे आर्टिकल की हम बात करें, इसका दूसरा आर्टिकल जो है वो ये कहता है कि राज्य को जब जरूरत पड़ा तो राज्य कुछ ऐसे कामों के लिए आपको रख सकता है।
मसलन जैसे सैन्य सेवा हो गया या कोई सामाजिक कार्य हो गया, तो उस स्थिति में बिना पारिश्रमिक के राज्य आपको रख सकता है और वो बंधुआ मजदूरी या शोषण के अंतर्गत वो नहीं आएगा। तो ये आर्टिकल 23 है। और आर्टिकल 24 की हम बात करें तो आर्टिकल 24 कारखानों में जो बच्चे काम करते हैं उसका प्रोविज़न उसको रोकता है। आर्टिकल 24 जो है कारखानों में काम करने वाले बाल श्रम पे निषेध लगाता है। तो इसमें मतलब कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो किसी कारखानों में या कोई भी खतरनाक जगह पे काम नहीं करेंगे। और इसके लिए बाल श्रम संशोधन अधिनियम 1986 जो है वो पहली बार आया था, और उसका फिर 2016 और फिर 2017 में उसमें संशोधन होता है। 2016 वाले में जो कानून बना था बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 जो आया था, उसमें था कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे थे तो उनको 14 से 18 साल किया गया कि 14 से 18 साल के बच्चे भी खतरनाक जो कारखाने हैं या जो कोई खतरनाक काम होता है उसमें काम नहीं करेंगे। हालांकि उनको जो कलाकार है उनको छूट मिली थी, और जो पारिवारिक व्यवसाय करते हैं बच्चे वो कर सकते हैं। और 2017 में फिर इसमें परिवर्तन किया गया जिसमें कुछ घंटे वगैरह तय किए गए कि हाँ आप इतने घंटे जो बच्चे काम कर रहे हैं कलाकारों में, तो ये इस कुछ घंटे काम वगैरह कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 था। नेक्स्ट में हम लोग जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25, 26, 27 और 28, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।